भारत में चुनाव है और उधर पाकिस्तान भारत को जंग की धमकियां दे रहा है। अभी तक बिल्कुल शांति थी, सब सही सलामत चल रहा था। न जाने पाकिस्तान को क्या हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और उनकी ये गीदड़ भभकी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को फिर से चुनाव जितवाने का काम करेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, बात करेंगे सीधा खबर की, तो इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर आज की यही है। जो पूर्व जनरल थे उन्होंने प्रेस वार्ता में बड़ी बात कही थी कि पाकिस्तान की आर्मी के पास जो टैंक है वो चलने के लायक नहीं है। ये पूर्व जनरल ने कहा था। तो पाकिस्तानी जनरल ने इस बात को कोट करके कई बार बोला, जिससे पाकिस्तान की आर्मी कितनी कमज़ोर है इस पर सवाल उठने लगे। इसके बाद पाकिस्तान के आज इस सरकार के जो नए जनरल बने हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक सभा में दो बातें अलग अलग कहीं। उन्होंने एक तो आर्मी को बड़ा मजबूत बताया अपनी, और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कोई भी दुश्मन यानी खासकर भारत अगर कोई भी हरकत करता है तो उसको हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना और हमारे जो हथियार और टैंक है वो पूरी तरह से तैयार हैं। चंद जो उनके लाइनें हैं वो लाइन आपको सुना रहा हूं और लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। Assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. सुन लिया दोस्तों आपने। अल्लाह की कसम, जब ये इंग्लिश बोल रहे थे और इंग्लिश बोलते बोलते इन्होंने अरबी बोलना शुरू करी, आयत बोलना शुरू करी, तो इनकी अरबी में और इंग्लिश में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। बात यहाँ नहीं रुकी। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने जम्मू कश्मीर का भी रोना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाइड बताने लगे कि भारत का गैरकानूनी कब्जा है कश्मीर पर। देखिए, भारत के मुसलमान सिर्फ कश्मीर के परेशान नहीं हैं, इन संघियों से तो पूरे भारत के मुसलमान परेशान हैं। लेकिन इस बिना पे आप कह दो कि कश्मीर के इन इलाके या कश्मीर पर भारत का कब्जा है, तो ये सरासर गलत है। बल्कि बात तो ठीक ये होगी कि पाकिस्तान है ही नहीं भाई। पाकिस्तान को तो भारत से मिल जाना चाहिए, बॉर्डर मिटा दो भाई, हमारे तो बाजू खुले हुए हैं। लेकिन खैर, पॉलिटिक्स खेल के इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ने लगी है। न पाकिस्तान की आम जनता जहर उगलती है, न भारत की आम जनता जहर उगलती है। जो पॉलिटिकल समर्थन में रहते हैं, जो यह संघी हो गए इधर से और उधर से जो है जो कट्टरवादी हैं, वो ही एक टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। ये एक लंबा चौड़ा एनालिसिस है कि इसमें भाई जो पॉलिटिक्स होते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी को निकाल दिया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा टकराव नहीं है जितना दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चुनावी माहौल में जब भारत में चुनाव सर पर हैं, पता नहीं क्यों पाकिस्तान आर्मी धमकी भी दे रही है और पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर पर भारत का इलीगल कब्जा बता रहे हैं। Most importantly, let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN
Security Council. The international community must realize that without a just and peaceful resolution of the Kashmir issue, regional peace will remain elusive forever. The plight of innocent Kashmiris being subjugated through blatant Indian state oppression must end. Pakistan stands firmly with the indigenous struggle for freedom by the courageous Kashmiris who have endured state oppression for decades, and we will continue to provide political कल की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से गुजारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा जो पाकिस्तान को फंड मिलता था वो नहीं मिल रहा है, वो पाबंदी हटाई जाए ताकि हमें फंडिंग मिले। इसके बाद बाइडेन सरकार के एक अधिकारी, एक नेता एलिजाबेथ हाउस ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF के साथ मिलकर काम करना होगा, और बाइडेन सरकार ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की तमाम मदद तभी की जाएगी जब IMF की तमाम शर्तों को पाकिस्तान पूरा करेगा। वहीं पाकिस्तान का एंगल यह है कि पाकिस्तान इस बात को मानता है कि पाकिस्तान IMF की तमाम शर्तों को मान चुका है। पाकिस्तान भले ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन दूसरी एक गंदी लिस्ट में शामिल हो गया है। पाकिस्तान उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए देश हैं। ऐसे देशों में 15वें स्थान में पाकिस्तान शामिल हो गया है। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 15वें स्थान पर है। और आपके दिल पे अगर चुलबुलाहट हो रही हो कि भारत कौन से स्थान पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर मोदी जी की कृपा और उनके साथियों की कृपा रही तो जल्द शामिल हो सकता है। अब पाकिस्तान को चाइना मजबूत कर रहा है और तुर्की भी हाथ थामे हुए है, और अब पाकिस्तान की ये नई सरकार भारत को धमकियां भी दे रही है, भले ही अपने मफाद के लिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंच जाते हैं, फिर धमकियां देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भारत बड़े करीब से देख रहा है। अब भारत रूस से कैलिबर मिसाइल खरीदने वाला है, बल्कि इसकी तैयारी हो चुकी है और इसकी मंजूरी जल्द मिलने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका से भी हार्पून मिसाइल, जो कि एक घातक मिसाइल है, भारत उससे भी हार्पून मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। बेसिकली आसान ज़बान में अमेरिका और रूस दोनों से ही खतरनाक मिसाइलें और रॉकेट खरीदने की तेजी से तैयारी कर चुका है भारत। उधर नेपाल के पीएम प्रचंडा की दूसरी बार भारत की विजिट, यानी भारत का दौरा कैंसिल हो चुका है इंटरनल मैटर की वजह से। वहां जो राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं वो ये, आधे नेपाली चाहते हैं कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो और आधे से ज़्यादा चाहते हैं कि भारत की तरफ हो। लेकिन नेपाल का फ़ायदा चीन की तरफ होकर ज़्यादा होता है, क्योंकि चाइना नेपाल के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत में SCO की मीटिंग में रूस के डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा कि अमेरिका ने जो जो अलग अलग जो ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे क्वाड है, AUK US है, इसके अलावा और ग्रुप बनाए हैं, ये तमाम जो ग्रुप बनाए हैं ये बनाए ही चीन के खिलाफ हैं और वो इनको मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, क्वाड में इंडिया भी है, क्वाड ग्रुप में इंडिया भी है, और रूस ने यह भी कहा है कि क्वाड भी एक ऐसा ग्रुप है जिसे चीन के खिलाफ बनाया गया है। हालांकि भारत ने इस पर कोई बात नहीं कही है। अब देखिए, यह बात अगर मैं 1.5 साल पहले बोल रहा था तो जो गू बासिमू फाके रहते हैं, हलक में फंसाए रहते हैं और रात को पेशाब पी के सोते हैं, गौमूत्र पी के सोते हैं, उनको ये लगता था कि मैं जो है चीन की तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन आज देखिए, रज़ाग्राफ़ी की खबर को झुटलाने वाले, 56 इंच के पीठ वाले को 56 इंच की छाती मारने वाले किस तरह से जलील हो रहे हैं। आपकी फुल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की नेवी के चीफ ने, यानी कमांडर ने, नाम इनका R हरि कुमार है, उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय इलाके के करीब समुद्र के अंदर चीन की गतिविधि बढ़ गई है, चीन की नौसेना बढ़ी है और चाइना बहुत लंबी चौड़ी एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन भारत की, यानी हमारी पूरी उस पर गहरी नजर है।
अब यही बात मैं अगर कहता, और मैं जो पिछले कई सालों से कह रहा हूं, तो गद्दार घोषित किया जा रहा हूं। हाँ, इस वक्त भारत में जो सच बोलेगा वो गद्दार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आतंक के समर्थक हैं, बलात्कारियों के समर्थक हैं, मक्कार के समर्थक हैं। जो बच्चियों का बलात्कार करे उनको नेता बनाने वाली सरकार ये बैठी है। 15 अगस्त को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने वाली ये सरकार बैठी है। चाइना अंदर घुस जाता है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लेता है, और हमारा प्रधानमंत्री आ कहता है ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। अमेरिका का वैसे वक्त बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। वक्त सबका बुरा आता है, तो अगर किसी का अच्छा वक्त चल रहा हो तो ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चक्री घूमेगी, बुरा वक्त आपका भी आएगा। अमेरिका जो दादा बनता था, अपनी मिसाइल और अपने हथियारों पर बहुत ज़्यादा रौब खाता था, हिमरास मिसाइल पर मचलता और लहराता है, बड़ा इतराता है। दोस्तों, इसी हिमरास को फिलीपींस के राष्ट्रपति के सामने समुद्र में यानी इंटरनेशनल सागर में एक मॉडल बनाकर, समुद्र में एक पानी के जहाज़ का मॉडल बनाकर हिमरास मिसाइल से लाइव उसको दागना चाहता था। जिस पूरे प्रोसेस के दौरान, जिस ऑपरेशन के दौरान फिलीपीन के राष्ट्रपति खुद ये देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, और अमेरिका के जो राजदूत थे जो फिलीपींस के लिए थे वो भी वहाँ मौजूद थे। आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 बार हिमरास मिसाइल दागी अमेरिका ने, लेकिन वो सही निशाने पर नहीं लगी। 1 नहीं, 6 बार बेइज्जती हुई। इतना गंदे तरीके से जलील हुआ अमेरिका, इतनी गंदी तरीके से जिल्लत उठानी पड़ी कि पिच्चों में आके उसने फाइटर जेट उड़ाया और हवाई जहाज से उस टारगेट को तबाह किया। तो हिमरास मिसाइल का जो जलवा दिखाना चाहता था वो फेल हो गया। उसकी तस्वीर ये है। मैंने कहा था अमेरिका जलील होगा। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से पंगा लिया और बयान ये दिया था कि अगर नॉर्थ कोरिया ने परमाणु दागा तो नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाही है, राजशाही है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस पर किम जोंग उन की बहन ने ही बाइडन को आड़े हाथ लेकर जलील और रुस्वा कर दिया। किम जोंग उन की बहन ने कहा कि बाइडन एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो व्यक्ति जो अपना खुद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता, वो किम जोंग और नॉर्थ कोरिया के बारे में टिप्पणी कर रहा है। ऐसे जिल्लत भरी बातें कही कि बाइडन, अल्लाह ना करे सुन ले कभी बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए, तो बाइडन को यह भी कह दिया कि बाइडन बूढ़े और कमज़ोर हैं, वो अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो अपने देश के काम नहीं आ सकते, बल्कि वो इतने बूढ़े हैं कि उनका भविष्य क्या है उनको खुद नहीं पता। अब बताइए इससे ज़्यादा कितना जलील होगा। वहीं अमेरिका में फिर से गोलीबारी हुई है। अमेरिका के टेक्सास शहर में गोलीबारी में 5 आम लोगों की मौत हुई है। लेके चलो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जहां तालिबान सरकार पूरी दुनिया समेत यूएन की भी नहीं सुन रही है, इन तमाम चीज़ों के बाद वहां पर महिलाएं आज भी हिम्मत करके अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी हैं। दोस्तों, उधर अगर आप फ्रांस को भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि पूरे 3 से 4 महीने होने वाले हैं और फ्रांस में प्रदर्शन चल रहा है और आज भी चल रहा है। कानून लागू हो गया है। इमैनुअल मैक्रोन ने
इनकार कर दिया है कानून रद्द करने को। इसके बावजूद अभी भी हिंसक प्रदर्शन पूरे फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस के इस प्रदर्शन को अलग अलग संस्थाएं भी सपोर्ट कर रही हैं। फ्रांस के अंदर स्टेडियम में मैच चल रहा था। मैच के दौरान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इलेक्ट्रिसिटी ही उस स्टेडियम की काट दी। कुछ इस तरह का वो मंजर था। जिन जिन देशों ने तवज्जो आपकी इस पे रहे, जो ईमान वाला है, जो अल्लाह वाला है, वो इस बात को महसूस करे। जिन जिन देशों ने ईरान और मुस्लिम देशों में फितना पैदा करने की कोशिश की थी, वो तमाम देश कहीं ना कहीं अब अंदर से खोखले हो रहे हैं। फ्रांस दिखा दिया, अब ब्रिटेन दिखा देता हूं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के खिलाफ ब्रिटेन के ही लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यह कहना है कि किंग चार्ल्स हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा किंग चार्ल्स नहीं है। दोस्तों, ये वो देश है जो देश हमेशा से इस्लामोफोबिया फैलाने में आगे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारी फिक्र दुनिया ना करे, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।